दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके बाद आप रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपने इस स्ट्रेटेजी के बारे में पहले भी सुना हो, लेकिन तभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक बात क्लियर करने वाला हूं और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि इसमें ट्रेड कैसे करना है, ताकि जो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे आप उसे अप्लाई करके प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो अपने रिस्क पर करें। और दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है तो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए स्टॉप लॉस का हमेशा यूज करें। और चाहे आपको लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। चलिए दोस्तों अब उस स्ट्रेटेजी को समझते हैं। सो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी का नाम है हैमर कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में आपको ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना होता है जिसमें हैमर पैटर्न बन रहा हो। अब इस स्ट्रेटेजी को सिखाने के लिए मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा। पहला, हैमर पैटर्न क्या होता है और कैसे दिखाई देता है ताकि आप हैमर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके। दूसरा, हैमर पैटर्न का मतलब क्या होता है, क्यों हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए। तीसरा, हैमर पैटर्न चार्ट में कहां पर दिखाई देता है ताकि आप चार्ट में समझ सके कि यहाँ पर हैमर पैटर्न है और यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। चौथा, हैमर पैटर्न में ट्रेड कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि हैमर पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हैमर यानी हथौड़ा। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक कैंडल नजर आ रही है जो बिल्कुल हैमर जैसी नजर आ रही है। इसकी जो विक है वो बहुत लॉन्ग है जबकि इसकी जो बॉडी है वो बहुत शॉर्ट है। तो देखने में ये बिल्कुल एक हैमर यानी हथौड़े जैसे दिखाई दे रही है, इसलिए इसे हैमर कैंडल कहा जाता है। अब इस कैंडल को समझते हैं। तो दोस्तों अब आपको स्क्रीन पे दो हैमर कैंडल नजर आ रही है, एक बियरिश है यानी कि रेड कलर की है, दूसरी बुलिश है यानी कि ग्रीन कलर की है। तो ये बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है, इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, इसलिए ग्रीन है। और जो हमारी रेड कैंडल है वो यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई, इसलिए ये रेड है। लेकिन जिस भी टाइम फ्रेम की ये कैंडल है, चाहे 5 मिनट की कैंडल है, 10 मिनट की कैंडल है, इस टाइम फ्रेम में जो शेयर की प्राइस है वो बहुत नीचे गई है और नीचे जाने के बाद वापस ऊपर तक आई है, इसलिए ये हैमर बना है। आगे मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है ताकि आप इसमें ट्रेड करना सीख सके। लेकिन अब समझते हैं कि इस हैमर का मतलब क्या है, ऐसा हैमर क्यों बना है ये। तो दोस्तों इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे इस शेयर की प्राइस खुली और जब इसकी प्राइस खुली तो इसके बाद बहुत सारे सेलर्स इसको नीचे लेकर गए, यानी कि बहुत सारे लोगों ने इससे बेचना शुरू किया। और जब बहुत सारे लोग इस शेयर को बेचना शुरू करते हैं तो उसकी प्राइस गिरती है। लेकिन जब ये पॉइंट आया, इस पॉइंट में आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक्सट्रीम बाइंग हुई इस शेयर के ऊपर और जब बहुत सारे लोग एक शेयर को खरीदेंगे तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इस लेवल पे एक्सट्रीम बाइंग अवेलेबल है, यानी कि अगर आप इस जगह पे इस शेयर को खरीद लेते हैं तो इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों सिंपली समझ लीजिए कि अगर कभी शेयर की प्राइस गिर रही है और प्राइस गिरने के बाद ऐसी एक हैमर कैंडल बनाती है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बाइंग अवेलेबल है और यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। यहाँ पे ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, अगर ये रेड कलर की भी बनती है तभी उसका सेम ही मतलब होता है और बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि हैमर कैंडल क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। तो अब मैं आपको हैमर कैंडल चार्ट में दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इस चार्ट में दिखाया कि इसकी जो लोअर विक है वो बहुत लंबी है और इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, लेकिन इसमें कोई भी अपर विक नहीं है, यानी कि ऊपर कोई भी विक नहीं निकली हुई है। लेकिन अगर किसी केस में किसी कैंडल की बॉडी छोटी है, लोअर विक लंबी है और ऊपर छोटी सी एक अगर विक निकली हुई है तो उसको भी हम हैमर कंसीडर करते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये वाली कैंडल ही होती है। चलिए दोस्तों हैमर पैटर्न को चार्ट में भी देखते हैं। मैंने अभी अपनी ब्रोकिंग ऐप में विप्रो की चार्ट को खोल रखा है और यहाँ पे एक जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये 5 मिनट की कैंडल है, यानी कि एक पूरी जो कैंडल है ये 5 मिनट की है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना हुआ है, यानी कि इसके बाद चांसेस है कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। ये हम 5 मिनट की चार्ट में देख रहे हैं, इसलिए ये हमें दिखाई दे रही है। जरूरी नहीं है कि अगर आप 3 मिनट की चार्ट में या 1 मिनट की चार्ट में देखें तभी आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिले। तो जितने मिनट की कैंडल में आप इस पैटर्न को देखते हैं उसके बाद उतने ही मिनट की कैंडल को फॉलो करें, यानी कि अगर आपको 1 मिनट की कैंडल में ये पैटर्न देखने को मिल रहा है तो उसके बाद आप 1 मिनट की कैंडल ही फॉलो करें। 5 मिनट में देखने को मिल रहा है तो फिर 5 मिनट ही फॉलो करें, और अगर 15 मिनट में देखने को मिल रहा है तो 15 मिनट ही फॉलो करें। जैसे 5 मिनट की चार्ट में आपको यहाँ पे विप्रो में ये पैटर्न देखने को मिल रहा था, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तो उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती ही चली गई तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। अब दोस्तों अगर आप चाहे तो यही स्ट्रेटेजी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है और यहाँ पे आपको दिखाई
दे रहा है कि यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ी और आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट हो जाता। अब दोस्तों क्योंकि आप चार्ट को समझ चुके हैं तो आप जानते हैं कि एंट्री कहाँ लेनी है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है जिसका नाम बदलकर एंजल वन हो चुका है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि आपकी एंट्री कहाँ होगी और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। तो दोस्तों जब भी एक इस तरीके के हैमर पैटर्न बनता है तो जब वो कैंडल क्लोज हो जाती और पूरा हैमर पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं, यानी कि उसके बाद आप शेयर खरीद सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस होगा जो हमारी हैमर कैंडल बनी है उसकी वीक का जो लोअर पॉइंट वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है आपकी एंट्री कहाँ पे होगी और आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि हैमर कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी हर बार काम करे। ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जो हर बार 100% काम करती हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस या किसी भी स्ट्रेटेजी को ट्राई करते हैं और आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ये ना सोचे कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। स्ट्रेटेजी काम कर रही है या फिर नहीं ये कम से कम आज से 10 ट्रेड के बाद ही डिसाइड करे। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन का लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।